Hello students, good morning, good afternoon, good evening. The topic is related to area related to circle and we are covering area of sector. Let's start. तो देखिए गाइस, आप लोग जैसे समझते हैं व्हेन वी कॉल, आपके पास जो चैप्टर का नेम है वो है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो सबसे पहली बात करते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो जिसमें फर्स्ट मेरे पास वर्ड है दैट इज कॉल्ड सर्कल। ठीक है, तो जब मैं बात करता हूं सर्कल की तो इसका मतलब क्या हो गया, इफ आई मेक दिस इज ए सर्कल। ठीक है, अब इस सर्कल के अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें आपको दिख रही हैं, हम जरा उस पर अगर बात करें तो सबसे पहले आपको इसका बॉर्डर दिखाई दे रहा है। विद द हेल्प ऑफ दिस बॉर्डर और यू कैन से दिस जो भी बाउंड्री है इसको क्या कहते हैं हम लोग, सर्कमफेरेंस। इसको हम क्या कहते हैं, सर्कमफेरेंस। अच्छा, और इस सर्कल के ये इंटरनल जितना पार्ट अगर मैं आपको कहता हूं इसे फाइंड आउट करो, इसका मतलब है व्हाट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट, एरिया ऑफ सर्कल। सर्कल विल ऑलवेज हैव अ सेंटर पॉइंट। सर्कल के अंदर हमारे पास क्या होता है, सेंटर पॉइंट। फ्रॉम द सेंटर टू द बाउंड्री ऑफ द सर्कल को अगर आप टच करते हैं, फ्रॉम द सेंटर टू एनी पार्ट ऑफ द सर्कल, सर्कल के किसी भी पार्ट पे अगर आप टच करते हैं फ्रॉम द सेंटर, तो वो जो लेंथ होती है दैट इज कॉल्ड फ्रॉम द सेंटर टू सर्कल। ठीक है, सेंटर से सर्कल की बाउंड्री को कह सकते हैं, बाउंड्री को जो टच करता है दैट इज बेसिकली कॉल्ड रेडियस। ठीक है, चाहे वो जहां मर्जी हो, दैट इज बेसिकली कॉल्ड रेडियस। और अगर हम एक पूरा पॉइंट टू पॉइंट चेक करें उसे क्या कहते हैं, डायामीटर। सो डायामीटर इज इक्वल्स टू 2 रेडियस। पहला पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए क्या क्या है, आप कह सकते हैं डायामीटर किसके बराबर है, 2 रेडियस के बराबर है। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि रेडियस इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ डायामीटर। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखिए, अगर मैं आपको बोलूं सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल तो वो क्या होता है, 2 पाई आर। व्हेन आई से 2 पाई आर, इसका मतलब है मैंने पूरे के पूरे सर्कल के बारे में बात किया। ठीक है, इफ आई जस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, तो यहां से चलते हुए मैं वापस कहां आने वाला हूं, यहां पर ही आने वाला हूं। दैट मीन्स हम जस्ट कंप्लीट रेवोल्यूशन की बात जब करते हैं तो उसे सर्कमफेरेंस कहते हैं एंड दैट इज कॉल्ड 2 पाई आर। अच्छा, फोर्थ पॉइंट, अगर मैं एरिया ऑफ सर्कल की बात करता हूं तो पाई आर का स्क्वायर। इसका सेंस ये है कि अगर ये सर्कल है, ठीक है, और इसको मैं पूरा अगर आपको फिल करता हूं तो ये जो पूरा का पूरा इसने ग्रीन पोर्शन कवर किया, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एरिया ऑफ सर्कल। और जब हम कहते हैं एरिया ऑफ सर्कल, इसका मतलब होता है कंप्लीट सर्कल का एरिया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने इस सर्कल को थोड़ा सा ब्रेक करना है कुछ चीजों में, तो आपको समझ आएगा कि हमने इसमें क्या क्या पढ़ना है। अब मैं आपको कहता हूं भैया ये पूरे सर्कल का एरिया निकालना है, तो आप मुझे क्या कहोगे, सर आप पाई आर का स्क्वायर लगा दो तो पूरे सर्कल का एरिया आ जाएगा। मैं कहा यार मुझे अगर पूरे का नहीं निकालना है, मुझे ना ये आधे सर्कल का एरिया निकालना है। ठीक है, इफ आई से यू कि मुझे इसका आधे सर्कल का क्या चाहिए, एरिया चाहिए, तो आप मुझे क्या कहेंगे, सर जो पूरा का पूरा एरिया है ना उसका हाफ कर लो। ठीक है, अगर मैं लॉजिकली कहता हूं तो ये पाई आर स्क्वायर है, इसका आप क्या करा देंगे, मुझे हाफ करा देंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, मेरे पास सेमी सर्कल आ जाएगा। अच्छा, अगर मैं सेमी सर्कल का भी हाफ कर लूं तो, ठीक है, और इसका एरिया मैं पूछूं तो क्या करोगे, सेमी सर्कल का हाफ हो गया। दैट मीन्स मैं इसे कुछ ऐसा कह सकता हूं, पाई आर का स्क्वायर का हाफ। ऑल्दो मैं अभी फॉर्मुलेस लिखवाऊंगा, आपको याद हो जाएगा, बट आई एम जस्ट टेलिंग कि फॉर्मुलेस आएंगे कहां से। तो हियर इट कम्स पाई आर स्क्वायर बाय 4। ठीक है, अच्छा अब जरा आप इसको देखें, दिस इज कॉल्ड फुल सर्कल। आधा कर दिया तो सेमी सर्कल, और आधा किया था सेमी सर्कल को, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, दैट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। अब पॉइंट आता है कि अच्छा फिर सेक्टर क्या होता है। तो अभी जो आपने समझा वो यहां तक समझा कि अगर हम बात करें कुछ इस तरीके से कि ये हमारा सर्कल है, हम इसका एरिया निकाल सकते हैं,
ये हमारा हाफ सर्कल है और ये हमारा क्वाड्रेंट है। तो डू यू थिंक कि हमें बस ये 3 पे काम करना होगा? ऐसा तो नहीं है ना कि मैं सर्कल को सिर्फ इसी तरीके से बांट सकता हूँ। मैं सर्कल को कुछ इस तरीके से भी तो बांट सकता हूँ कि ये मेरा सर्कल है और मुझे इस सर्कल में से सिर्फ एक वो इतना सा पार्ट चाहिए। मुझे सिर्फ सर्कल में से इतना सा पार्ट चाहिए। अब ये कितना सा पार्ट चाहिए इसकी अभी मेरे पास कोई डायमेंशन नहीं है। जैसे अगर आप ऊपर वाले सर्कल्स की बात करें तो वहां पर आप देख सकते हैं पूरा का पूरा सर्कल था, उसका मैंने हाफ किया। अगर मैं पूरे के पूरे सर्कल की आपसे बात करूं तो कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। ठीक है, पूरा का पूरा सर्कल कितने का होता है? 360 डिग्री का। अच्छा, सेमी सर्कल कितने डिग्री का हो गया? 180 डिग्री का। और क्वाड्रेंट कितने का हो गया? 90 डिग्री का। ठीक है, ये वेल डिफाइंड है कि भैया ये सर्कल है पूरे के पूरे 360 डिग्री का, ये सेमी सर्कल है जो 180 डिग्री का है, ये क्वाड्रेंट है जो 90 डिग्री का है। तो फिर ये क्या है? ये है गाइस सेक्टर। ये क्या है? सेक्टर। क्वाड्रेंट को हमने क्वाड्रेंट क्यों कहा? आपको याद है हम लोगों ने ये पढ़ा था कोऑर्डिनेट, उसमें हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते थे जो कितने कितने पे थे? 90 पे। तो ये जो ऊपर वाला है जिसे हम बोल रहे हैं कि वो 90 डिग्री पे है, तो उसका नाम हमने क्या रखा है? क्वाड्रेंट। ऑल्दो आप उसे सेक्टर कह दो तो उसमें कोई गलती नहीं होगी। सेक्टर अगर आप इससे भी कह दोगे तो उसमें गलती नहीं होगी। सेक्टर क्या है? सेक्टर इज द पार्ट ऑफ द सर्कल। सेक्टर इज अ पार्ट ऑफ अ सर्कल। यानी कि मैं इस 360 डिग्री में से जीरो से लेकर 360 डिग्री तक के बीच में कुछ भी एंगल निकाल सकता हूं, एंड दैट इज बेसिकली कॉल्ड द सेक्टर। ठीक है, तो अगर हम ऊपर वाले 3 की बात कर रहे थे और मैं कह रहा था एरिया निकालो, तो आप बहुत सिंपली बता रहे थे सर पूरा निकालना है तो पाई आर स्क्वायर कर दो, आधा निकालना है तो पाई आर स्क्वायर का हाफ कर दो, क्वाड्रेंट का निकालना है तो पाई आर स्क्वायर का 4 कर दो, पाई आर स्क्वायर का 4 कर दो। मैंने कहा मैंने तो इस सेक्टर का निकालना है। मैंने किसका निकालना है? सेक्टर का निकालना है। ठीक है, अब देखो एक सिंपल सी चीज है, 360, 180, 90। अब हम यहां पर ऐसा तो नहीं कर सकते ना यार, अगर 1 डिग्री होगा तो क्या होगा, 2 डिग्री होगा तो क्या होगा। तो हमने एक बहुत ही सिंपल सा छोटा सा फॉर्मूला बनाया। क्या हमने कहा कि अगर मुझे 360 डिग्री का एरिया निकालना है तो मुझे कितना निकालना होता है? पाई आर का स्क्वायर। अगर मुझे 1 डिग्री का निकालना हो तो ऐसे लिख सकता हूं मैं, पूरा का पूरा सर्कल 360 डिग्री का, तो 360 डिग्री का एरिया जब निकालना होता है तो होता है पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। तो 1 डिग्री का अगर निकालना हो तो पाई आर स्क्वायर बाय 360। तो अगर मुझे 90 डिग्री का निकालना हो तो मैं क्या करूंगा? पाई आर का स्क्वायर 360 इंटू 90। इसको थोड़ा सा ऐसे समझो, नहीं अभी फॉर्मूला याद हो जाएगा, मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा बनाना सिखा रहा था कि आया कैसे। 10 पेंसिल मैं आपको कहता हूं कि 90 रुपीज की है, आप क्या करोगे? आप निकालोगे सर एक पेंसिल कितने की है? 90 बाय 10, 9 रुपए। ठीक है, तो 10 पेंसिल 90 की है, तो एक पेंसिल 90 बाय 10 की हो गई। तो मैं आपको पूछता हूँ 5 पेंसिल कितने की है? तो यू जस्ट सिंपली गो 90 बाय 10 इंटू 5, 9 5 45 आ गया। यही किया आपने? मैंने भी यही किया। 360 डिग्री कितने के बराबर है? पाई आर स्क्वायर के बराबर है। मैंने कहा 1 डिग्री कितने के बराबर है? पाई आर स्क्वायर बाय 360 है, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, नीचे ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। फिर मैंने कहा अच्छा 90 डिग्री का बताना, तो आपने कहा सर पाई आर स्क्वायर बाय 360 1 डिग्री के लिए इंटू 90 कर दो, तो 90 डिग्री का हो जाएगा। मैंने कहा अगर 60 डिग्री का चाहिए हो तो आपने कहा सर पाई आर स्क्वायर 360 से डिवाइड कर दो, 1 डिग्री आ जाएगा, इंटू 60 कर दो। ठीक है, इसका मतलब है मुझे जो भी थीटा चाहिए, थीटा मतलब द डिग्री, जो भी मुझे थीटा एंगल चाहिए मैं उस एंगल से इसे मल्टीप्लाई कर दूं और 360 से डिवाइड में रखूं। तो इसका मतलब है एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का मतलब ये पूरा सर्कल है, ये पूरा सर्कल है। इस सर्कल में से आप जो छोटा सा पार्ट निकाल लेते हैं कि यार मुझे तो सिर्फ ना इतना सा ही चाहिए,
पेस्ट्री 30 डिग्री की चाहिए, ठीक है, तो कितना एरिया आ जाएगा? तो हमने कुछ नहीं करना, 1 डिग्री क्या होता है? पाई आर स्क्वायर बाय 360। मुझे कितने का चाहिए? 30 डिग्री का, तो मैं 30 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दूं। तो द फॉर्मूला क्या होता है? थीटा अपॉन 360। अब देखिए मैंने क्या किया, ये 360 यहां पे है ना, दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इससे भी तो डिवाइड हो सकता है। सो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर का स्क्वायर, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर का स्क्वायर, यानी कि मुझे जितने का भी सेक्टर एरिया चाहिए उससे एंगल से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट द आंसर। जैसे कि अब मैं आपको बोलता हूं कि ये सर्कल है, ये सर्कल है, ये सेंटर है, मैंने बोला 60 डिग्री, और लेट से रेडियस 7 आपको दिया हुआ है। रेडियस कितना दे रखा है? 7, और आपको बोला गया कि चलो भैया बताओ ये सेक्टर का एरिया कितना होगा। हमें क्या बोला गया? ये सेक्टर का एरिया कितना होगा। तो हमने क्या करना है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर का स्क्वायर, थीटा इज 60 बाय 360 इंटू पाई आर का स्क्वायर 7 इंटू 7 का स्क्वायर, ठीक है। 0 0 6 1 जा 6 6 जा 36, 1 by 6 22 by 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 से 7 कट ऑफ, 2 3 जा 2 11 जा 77 by 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। गेटिंग द पॉइंट गाइस? तो आपने अगर कभी भी किसी एरिया निकालना है सेक्टर का, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? थीटा अपॉन 360 पाई आर का स्क्वायर। अच्छा मैं आपको बोलूं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होगा? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट 90 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, दैट मीन्स फॉर्मूला तो वही है, थीटा अपॉन 360 पाई आर का स्क्वायर, बट क्वाड्रेंट को क्या कहते हैं हम? 90 डिग्री, ठीक है। दैट्स व्हाई आई जस्ट टेल यू कि भैया इसे क्वाड्रेंट कहते हैं। तो जब आप क्वेश्चन करेंगे ना, तो वहां पे आप देखेंगे वहां पे डिग्री नहीं दे रखा होगा, उसने बोला ये क्वाड्रेंट है, तो क्वाड्रेंट बोला तो आपको अपने आप क्लिक करना चाहिए कि भैया 90 डिग्री की बात कर रही है। वहां पे आप ये नहीं कहोगे अरे थीटा तो नहीं दे रखा था, तो हम छोड़ रहे हैं, ठीक है। क्वाड्रेंट मीन्स 90 डिग्री इटसेल्फ। तो आप देख सकते हैं, देखो 90 अपॉन 360 इंटू पाई आर का स्क्वायर, 91 जा 94 जा 360, क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर का 4। और मैंने आपको यही सिखाया था, देखो पूरा सर्कल पाई आर स्क्वायर, उसका आधा पाई आर स्क्वायर का हाफ, और क्वाड्रेंट क्या होता है? पाई आर स्क्वायर का 4। तो कुछ डिफरेंट नहीं है, यू जस्ट स्टिक टू वन फॉर्मूला, आपके पास सब आ जाएगा। बस आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है कि अगर वो सेमी सर्कल बोलता है तो थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, दैट मींस 180 बाय 360 करोगे तो अपने आप हाफ आ जाएगा, ठीक है ना। बस इसको क्या कर रखा है? सॉल्व करके दिया हुआ है। अगर मैं आपको सेमी सर्कल का बोलूं तो आपने वही फॉर्मूला लगाना है, क्या? थीटा अपॉन 360 पाई आर का स्क्वायर, सो थीटा इज 180 बाय 360 पाई आर का स्क्वायर, सो 181 जा 182 जा, तो 1/2 पाई आर का स्क्वायर हो गया ना, यही तो लिखा हुआ है। तो फॉर्मूला उसी पॉइंट से आया, ठीक है। अच्छा ये तो हो गया एरिया का पॉइंट, ये हो गया एरिया का। अच्छा इसी के साथ सरकमफेरेंस का दिया, वो भी साथ में खत्म करते हैं, फिर कॉपी शॉपी करेंगे।